तो आपने नींद के लिए टेक्निक सीख ली। यहाँ पे मैं बात कर रहा था षटकर्म, उससे लिंक करके आपने सीखा नींद के लिए क्या क्या जरूरी है। आप भी प्रैक्टिस करें, अपने आसपास जो योगा स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास जुड़े हुए उनको भी करा के देखें आप, है ना। अब हम बात कर रहे हैं और षटकर्म कौन से होते हैं। कुंजल आप सबने सीखा? कुंजल आप वेलनेस में सीखिएगा, मैंने आपको बताया कुंजल, जल नेति, सूत्र नेति, आई वॉश, चारों। और फिर होता है एनीमा, जो हम योग में कैसे रहते हैं। षटकर्म में क्या रहता है अपना? षटकर्म की कौन सी किताब है? कोई है किताब है जिसमें षटकर्म है? हठ योग प्रदीपिका, स्वामी स्वात्माराम जी की भी और अपनी पतंजलि की भी, हठ योग प्रदीपिका। तो इसमें पूरे 6 क्लेंजिंग टेक्निक और त्राटक, जिसको मैं भूल गया बताना आपको। तो ये कैसे क्लेंजिंग टेक्निक है, षटकर्म में क्यों आता है त्राटक, कपालभाति षटकर्म में क्यों आता है, दो चीजों को भी हम बात करेंगे। तो कपालभाति तो हमारे पेशेंट्स को, साधकों को कैसे कराते हैं अपने योग भवन में जब योग में आते हैं। तो वी स्टार्ट द सेशन विथ कपालभाति, मतलब उनसे कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में तो कपालभाति तो करना ही है 1000 बार। एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन। आप ताकत से सांस को पूरे पेट से लेके लंग्स तक निचोड़ करके श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं एक्टिवली, पूरी ताकत लगा के। अंदर लेने के लिए ताकत नहीं लगा रहे, अंदर तो बाहर पूरी छोड़ी तो ऑटोमेटिकली आ रही है, अपने आप आ रही है सांस, अंदर ले नहीं रहे हैं आप, है ना, पैसिवली आ रही है, पर एक्टिव एक्सलेशन कर रहे हैं। तो दिस इज कपाल भाती। कपाला मीन्स होता है स्कल, भाती मीन्स होता है टू स्टिमुलेट। तो बेसिकली स्कल के अंदर क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन एंड ब्रेन फंक्शंस, जिससे हमारे पूरी बॉडी के हार्मोन फंक्शन, नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है, हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं कपालभाति से। तो कपालभाति से क्या क्या होता है, डिटॉक्स होती है बॉडी, पसीना भी आता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, हार्ट रेट प्रॉपर पहले बढ़ती है फिर नॉर्मलाइज होती है, पल्स रेट। उसके बाद ब्रेन अलर्ट होता है, अवेयर होता है कपालभाति से। आंखों की रोशनी अच्छी होती है कपालभाति से। और क्या क्या होता है, लिवर जो है उसका मेटाबॉलिज्म, उसका फंक्शन, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो लिवर, आप जो खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल भात दही छाछ जो भी आप खा रहे हैं, वो पच रहा है आपके आंतों में जाके और ब्लड में जाके पूरा मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, लिवर। आपका 5 कंटेंट है डाइट में, आप डाइट सब समझते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, सबको पता है। कार्बोहाइड्रेट में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। तो ग्लूकोज क्या होता है, रोटी के अंदर, चावल के अंदर, गेहूं के अंदर मेन कंटेंट क्या होता है, ग्लूकोज। चावल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको स्टार्च बोलते हैं। वैसे आलू में क्या होता है, वो भी ग्लूकोज ही है, स्टार्च के रूप में, कॉम्प्लेक्स। और वैसे फ्रूट्स में क्या होता है ज्यादा, फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज, वो भी ग्लूकोज के सिमिलर है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो भी कैलोरीज है, कैलोरीज। ठीक है। वैसे ही क्या होता है, सुक्रोज, जैसे शहद होता है हमारा, मीठा होता है, तो इन चीजों में क्या होता है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये ज्यादा होता है, ग्लूकोज की मात्रा कंपैरेटिव कम होती है, तीनों होता है। तो नेचुरल जो भी चीजें मिल रही हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारा जो अन्न में रहता है वो रहता है कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज। एप्पल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट से हम शरीर को चला पा रहे हैं। तो जो खाना खाते हैं उसमें हम यूजुअली सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और बॉडी को 70% कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए कंटिन्यूस। उसके बाद होता है फैट्स, फैट, फैट को वसा बोलते हैं, फैट वो भी जरूरी है। एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा तो नुकसान करता है पर बॉडी के फंक्शन के लिए फैट भी जरूरी है। किस में मिलता है, घी खाते हैं आप, घी में फैट है, दूध, दही, इसमें फैट है। और किस किस चीज में फैट्स है नेचुरली, अखरोट, बादाम, जिसमें भी तेल है ना वो फैट है। अखरोट का भी तेल बनता है, बादाम का भी तेल बनता है, अलसी का भी तेल बनता है, फ्लैक्स सीड्स, अच्छा है, वो भी हेल्दी है हार्ट के लिए, तो उसमें भी तेल है ना। तो ये सारी चीजें जिसका तेल निकल सकता है, मूंगफली में तेल है तो क्या है, फैट है।
और फैट लिपिड्स जो है बॉडी के लिए जरूरी है। तो फैट को आपको समझना है, अच्छा बुरा दोनों तरह के होते हैं, है ना। हमारी बॉडी में जो हम टेस्ट करते हैं होता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल, अब उसमें क्या क्या रहते हैं, 5 कंपोनेंट रहते हैं। मेन क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। फिर होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा, जो आपके एक्स्ट्रा जो बॉडी में चर्बी है उसको कन्वर्ट करके वो निकालता है शरीर से, तो दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL, जो आपका लगभग 30 से 60, 40 से 60 होना चाहिए, गुड। उसके बाद होता है LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स। ये बहुत ज्यादा है तो ये नुकसान करता है, आर्टरीज में, हार्ट में, बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। क्लियर हो गया ये तो पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब शरीर में बन रहे हैं, एसेंशियल मतलब आपको आहार में रोजाना चाहिए। तो वो किससे मिल रहा है आपको, दही से मिल रहा है, दालों से मिल रहा है, आपके ड्राई फ्रूट से मिल रहा है, प्रोटीन्स, है ना। अलग अलग डाइट के आइटम्स में आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। और नेचुरली मटर में मिल रहा है, मूंगफली में मिल रहा है, चने में मिल रहा है, जो भी आप ये चीजें ले रहे हैं, मखाने में मिल रहा है आपको प्रोटीन। तो सीड्स में मिल रहा है, चिया, वाटरमेलन, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, अलग अलग जो हमारे बीज आते हैं, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट भी है। प्रोटीन जरूरी है शरीर में। हम लोग जो लोग दूध यूज करते हैं, तो दूध का दही, 1 कटोरी दही में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ऐसे 1 गिलास दूध में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है शरीर को। तो प्रोटीन आपको बॉडी के 1 किलो वेट के हिसाब से 1 ग्राम लगभग रोज चाहिए। आपका बॉडी का वेट है मान लीजिए 60 किलो, आपकी हाइट है 155 सेंटीमीटर, तो आपको लगभग 50 से 55 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। मतलब आपको लगभग मान के चलें 5 कटोरी दही के इक्विवेलेंट प्रोटीन चाहिए, पर अलग अलग चीजों से ले रहे हैं आप, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ये आप ध्यान रखें डाइट में। 5th कंपोनेंट विटामिन और मिनरल, जिसकी आप सबको थोड़ी कमी हो सकती है। क्यों होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन A B C D E के सब होते हैं, B1 से B12 तक होता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमी सबसे ज्यादा किसकी होती है, विटामिन D3 एंड विटामिन B12, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसकी शरीर में कमी होएगी तो धीरे धीरे बॉडी में अफेक्ट होते हैं। कैसे अफेक्ट होते हैं, विटामिन D3 कम है तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है अपना, तो कैल्शियम की कमी हो रही है, और साथ साथ जोड़ों में दर्द डेवलप हो रहा है, घुटने में, कमर में, गर्दन में, हाथों में, कंधों में। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, वो कहाँ से मिलता है, सनलाइट से, एग्जैक्टली सूर्य की रोशनी से, धूप से, नेचुरली वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, स्किन के अंदर, है ना। तो विटामिन D3, और तो नहीं बन रहा है तो क्या करना है, या धूप में आप बैठ ही नहीं रहे तो विटामिन D3 आपका हो गया 8, तो आपकी बॉडी में दर्द बने रहेंगे कंटिन्यूसली, हैवीनेस, वात बना रहेगा, बढ़ा रहेगा आपके शरीर में, हेयर फॉल रहेंगे, कमजोरी रहेगी, थकान रहेगी, है ना। तो विटामिन D3 चेक करके धूप में बैठे, नेचुरली आपकी बॉडी में बनेगा, सबसे अच्छा तो यही है। पर अगर नहीं बैठ पा रहे हैं, कम है, टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट में भी कम आया, तो फिर सप्लीमेंट लेने रहते हैं। अपने पतंजलि के आजकल न्यूट्रेला जो है उसके अंदर सारे न्यूट्रास्यूटिकल है, नेचुरल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ। तो विटामिन D3 का फिर आप नहीं कम है तो आप सप्लीमेंट लीजिए। वैसे ही विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, B12। तो B12 कैसे मिलता है, तो D3 का अपना पतंजलि का न्यूट्रेला D2K करके टैबलेट आती है। जब आपका कम है तो आप उसको 1 महीने 2 महीने ले लीजिए, है ना। उसकी डोज आपके वहीं पे डॉक्टर बता देते हैं, नहीं तो लिखी भी रहती है उस पर। आप एवरी 2 मंथ्स उसको लेते रहें विटामिन डी को, ताकि आपके शरीर में वो मेंटेन रहे, कम ना हो, ज्यादा भी ना हो। इट शुड बी मेंटेन बिटवीन 30 to 60 आइडियली, और अप टू 100 इट्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल रेंज है, पर आप सब अपना भी टेस्ट करेंगे तो कितना आएगा, ज्यादातर लोगों का आता है 3 to लेके 20, 3 to 18, हाँ, तो बहुत कम रहता है बॉडी में। ओके,
तो B12 का मैं बता रहा था, वो किस लिए जरूरी है? अपने नसों के संचारण, स्ट्रेस के लिए। जब ज्यादा स्ट्रेस होता है तो B12 अच्छा है, तो स्ट्रेस आपकी बॉडी कंपनसेट कर पाएगी। नर्वस सिस्टम के लिए, हॉर्मोन्स के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है। तो कैसे, अब क्या करना है उसका? तो B12 के लिए हमें जैसे दही में नेचुरली मिलता है, दूध में बहुत कम मात्रा में मिलता है, दही में थोड़ा बेहतर मात्रा में, उगे हुए चीजों में अच्छा B12 रहता है। स्प्राउटेड, तो स्प्राउट अंकुरित, वो हम यहाँ पेशेंट्स को भी देते हैं अंकुरित। तो स्प्राउटेड मूंग, मेथी, स्प्राउटेड दाल मोठ, स्प्राउटेड काला चना, स्प्राउटेड मूंगफली, स्प्राउटेड काबुली चना, स्प्राउटेड अल्फा अल्फा सीड्स, स्प्राउटेड दाल मोगर, है ना, स्प्राउटेड चिया सीड्स, स्प्राउटेड तिल के सीड। महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिल रहा है? तिल, काला तिल, सफेद तिल, दोनों को स्प्राउट कर सकते हैं आप, है ना। तो इतनी चीजें, बहुत सारी चीजें आप स्प्राउट कर सकते हैं। मूंगफली, आपकी पीनट, ग्राउंड नट, इसको भी आप स्प्राउट कर सकते हैं। हाँ, पीनट कैन बी स्प्राउटेड। तो ये स्प्राउटेड चीजें अगर आप रोज डाइट में लेंगे, ऐसे जरूरी नहीं कि कच्चा ही खाना है। जिसको वात रोग है उसको स्टीम करके खाना है, इसको आप स्टीमर में रख लें, सॉफ्ट हो जाएगा तब खा लें, ठीक है। उसके अलावा जिसको पित्त वात दोनों है, थोड़ा बॉईल कर लो, बॉईल, हल्का सा बॉईल कर दिया, उसके खा लिया। नहीं तो फिर सबसे अच्छा और क्या है, इसका पेस्ट बना के चीला या डोसा बना के भी खा सकते हैं। स्प्राउट्स हैं, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया आपने, पेस्ट बन गया, और चाहे तो सुबह नाश्ते में ले रहे हैं या दिन में लंच में, थोड़ी देर ताजे दही में रख दिया, इसका खमीर उठ गया, इसका आप चीला बना के या डोसा बना के या अप्पे बना के या खमन बना के, इस तरह से भी स्प्राउट को, या सैंडविच बना के, सैंडविच मेकर में आपने डाला, थोड़ा इसमें पनीर डाल दिया, ये भी स्प्राउटेड बन गया। कई सारी चीजें बना सकते हैं, बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं, है ना। पर सबसे अच्छा है कि नेचुरल रूप में लें। सबसे अच्छा अगर आप ले सकते हैं, सारी स्प्राउट्स को मिक्स करके, मूंग, मेथी, मोठ, काला चना, मूंगफली और इसका अल्फा अल्फा सीड्स, आपका स्प्राउटेड मसूर की दाल, स्प्राउटेड तिल, इन सबको, स्प्राउटेड चिया सीड्स, इन सबको मिक्स करके, लेमन डाल के, नींबू डाल के, सेंधा नमक, काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा चाहे तो शाम को लेने तो प्याज हल्का सा, ये डाल के मिक्स करके आप चम्मच से खा सकते हैं नाश्ते में। बेस्ट नाश्ता है, विटामिन मिनरल्स सब आपको इसमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है। क्लियर है ना? तो इट्स अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। समझ में आ गया आप? स्प्राउट्स, तो इसमें आपको B12 भी मिलेगा, स्प्राउटेड मूंग में भी मिलता है, और भी हमें स्प्राउटेड चीजों में विटामिन B12 नेचुरली मिलता है, दही में मिलता है। दही भी लेना अच्छा है सीजन के अकॉर्डिंग, जब धूप हो तो आप दही ले सकते हैं दिन में, धूप के समय में। छाछ, लंच के बाद आप छाछ ले सकते हैं, आधे घंटे बाद या थोड़ी साथ में। छाछ को नहीं तो कड़ी बना के भी ले सकते हैं कभी कभार, ज्यादा नहीं, खटाई नहीं खाना है वात रोगों में ज्यादा। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा, क्या मिल रहा हमें, B12 के बारे में हमने बात करी, साथ में हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट है आपके लिए फल, स्प्राउट्स और सब्जियों का रस। नाश्ते में आप खुद भी ट्राई करें, अपने परिवार को भी ये दे सकते हैं। तो आपको रॉ डाइट अगर सुबह अगर मिल रही है और वो पच रही है अच्छे से, तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स मिल रहे हैं। लो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। दिन में आपने 2 रोटी सब्जी या थोड़ी कटोरी चावल और दाल खा लिया तो कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट मिल गए पूरी बॉडी के लिए। कमज़ोर लोगों को थोड़ा ज़्यादा लेना है, जिसके फैट है अच्छे तगड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कार्ब। क्लियर हो गया ये? तो विटामिन, मिनरल्स, और कौन कौन से विटामिन रेगुलर चाहिए? विटामिन सी, विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, शरीर के अंदर ठहरा हुआ जमा हुआ नहीं रहता है जैसे डी रहता है। विटामिन डी, आपने 1 महीने धूप में स्नान कर लिया तो आपका 2-3 महीने तक वो शरीर में मेंटेन रह सकता है। पर विटामिन सी रोज आपको डाइट में लेना ही लेना है, और बॉडी के कई सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो सी से चलते हैं। सी किस में मिलता है? आंवला, लेमन, इमली,
जितनी खट्टी चीजें हैं उसमें विटामिन सी, ऑरेंज, मौसमी, पाइनएप्पल, अनार, है ना, ये सब किसके सोर्स हैं? विटामिन सी इसमें ज्यादा होता है। सब होते हैं विटामिन मिनरल, पर विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज हैं। तो सबसे अच्छा क्या है इसमें? आंवला। जो आंवला जो है आइडियली आप सबको रेगुलर यूज करना चाहिए। आंवले का जूस ले सकते हैं, जब अभी ठंड का मौसम है ताजा आंवला ले सकते हो, नहीं तो अपना आंवले का आपने कैंडी बना के घर पे रख लिया, नहीं तो पतंजलि का कैंडी तो आता ही है, आंवले का कैंडी, मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा बना के खा सकते हैं आप, है ना। तो कई तरह से आप आंवले से विटामिन सी आप नेचुरली ले सकते हैं, ठीक है। और कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए और हेयर के लिए? विटामिन ए, सी, ई तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। एस विटामिन जो बोलते हैं, ए, सी, ई। अब विटामिन ए आंखों के लिए भी बहुत जरूरी है, रेटिनॉल, है ना। बीटा कैरोटीन होता है सबसे ज्यादा किसमें? कैरेट में। तो कैरेट में विटामिन ए अच्छा होता है। गाजर, गाजर तो कैरेट जूस आपकी आंखों के लिए अच्छी है, गाजर की सब्जियां भी आंखों के लिए, स्किन के लिए अच्छी है आपके, है ना। तो ए बताया, सी बताया, विटामिन ई। विटामिन ई भी नेचुरल ऑयल्स में रहता है। किसमें ज्यादा है? बादाम तेल वाली जो अपनी बादाम होती है, कौन सी बादाम बोलते हैं उसको? मामरा बादाम, कश्मीरी मामरा, जिसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है वो मामरा होती है। जब ऑयल निकाल लेते हैं तो उसके अंदर तो मूंगफली हो गई, वो तो फिर मूंगफली ज्यादा अच्छी है उससे, है ना। मूंगफली में भी ऑयल होता है, विटामिन ई होता है। और फ्लैक्स सीड्स, अलसी, विटामिन ई। अखरोट, वॉलनट, वॉलनट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। ओमेगा 3, है ना, ओमेगा 3, 6, 7, 9, यूजुअली 4 तरह के ओमेगा एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो वो तो चारों तो किस में होते हैं? सीबकथॉर्न में। सीबकथॉर्न आप लोगों के नेपाल में भी होती है, छोटे छोटे बेर होते हैं, छोटे येलो बेर। यहाँ तो हमारे इंडिया में लेह लद्दाख में ज्यादा है, थोड़ा इधर उत्तराखंड में भी है, पर नेपाल में तो सब दूर है आपके। बेर भी अच्छे होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं बेर। बड़े बेर भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, है ना। तो सीजनल जितने फ्रूट्स हैं वो आपको लेना ही चाहिए। महिलाएं हैं आप, ऐसा कोई भी ना करें अपने घर में बच्चों को, हस्बैंड को भी, कि बीज अब फ्रूट्स ही नहीं दे रहे हैं। कई लोग हैं सुबह उठ के क्या खाते हैं? चाय टोस्ट, कोई न्यूट्रिशन नहीं गया, विटामिन मिनरल्स नहीं गए। फिर लंच में सुबह थोड़ी देर बाद पराठा या रोटी, दाल भात रोटी, है ना, क्या गया उसमें? विटामिन मिनरल्स नहीं गए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज्यादा विटामिन मिनरल्स हैं, सबसे ज्यादा। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रेगुलर लेना जरूरी है ना। फिर शाम को भी आपने चाय बिस्किट खा लिया, रात को भी आपने दाल चावल या खिचड़ी दलिया खा लिया, तो न्यूट्रिशन कहाँ गया आपको? विटामिन मिनरल्स कहाँ गए? प्रोटीन कहाँ गया? जो न्यूट्रिशन है कंप्लीट होना चाहिए। पांचों चीजें शरीर में अच्छी मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर, रेशा। फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, उसमें स्प्राउट खा रहे हैं, क्या है? फाइबर। फाइबर है तभी आप पेट साफ हो पाएगा। आपने फाइबर नहीं खाया, तला हुआ चीज खाया, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, जैम, ये खाया तो पेट साफ होएगा? नहीं होएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइबर ही नहीं है, बल्क ही नहीं मिल रहा है खाने को। बल्क मिलेगा जब वो आंतों में मूव करेगा, आपके मोशंस अच्छे से आएंगे। नहीं तो ड्यू टू लैक ऑफ फाइबर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हुआ तो गैस बनेगी, पेट में ब्लोटिंग रहेगी, भरा भरा हैवीनेस रहेगी। और आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार, नेचुरोपैथी के अनुसार, जो 3 सिस्टम हम वेलनेस में देते हैं, तीनों के अनुसार जो ये अपना पेट का सिस्टम है, दैट इज द रूट कॉज फॉर 99% ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम। वात पित्त कफ सब इम्बैलेंस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से हैं यूजुअली, बाय डिफॉल्ट, है ना। तो इस ये आपका ठीक नहीं है तो आपके अलग अलग प्रॉब्लम शरीर में, हेयर फॉल भी इसी के कारण है, आंखों में कमजोरी, आंसू आना, ड्राइनेस, वो भी इसी के कारण है, रीजन, है ना। आपके शरीर में दर्द होना, वात इम्बैलेंस, वो भी डाइजेशन के कारण है। सब चीज यहाँ से लिंक्ड है।
गट ब्रेन एक्सिस, आंतों को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। दूसरा एक ब्रेन तो ये फिजिकल ब्रेन है, एक दिस इज द गट ब्रेन एक्सिस। तो आपकी गट अच्छा है तो ब्रेन अच्छा, आप खुश फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, है ना। पर आपका गट डिस्टर्ब है तो आपको कैसा लगेगा? हमेशा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नॉट हैप्पी, अनहैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड। डिप्रेशन का कारण सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, कई बार डाइट के कारण भी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बॉन्ड डिप्रेशन, उसके कारण खाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण डिप्रेशन, B12 की कमी से भी डिप्रेशन होता है ना। तो ये भी बहुत जरूरी, तो विटामिन A, C, E मैंने बताया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारा जो ये है इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं हम। जब योगिक डाइट हम यहाँ पेशेंट को यही सिखाते हैं जो मैंने आपको बताया, सुबह उठ के आप काढ़ा पिए या दिव्य पे पिए या एलोवेरा वीट ग्रास का आंवले का जूस पिए, प्रकृति के अनुसार देते हैं हम, स्पेसिफिक टू द पर्सन। इसके अलावा नाश्ते में एप्पल, जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो एक थोड़ा सा खाएं, स्प्राउट चाट लें, या फिर आप एक वेजिटेबल जूस लें, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाएं। ये हो गया आपका नाश्ता, अच्छे से खा लिया। फिर दिन में आपने थोड़ा नारियल पानी, सौंफ का पानी, कुछ आपने हेल्दी वो ले लिया पे। और फिर खाना लंच टाइम में थोड़ा सा सलाद खाया, खीरा, टमाटर, गाजर, मूला, चुकंदर, जो भी सीजनल है। आपने 1 या 2 रोटी खाई, जौ की, ज्वार की, बाजरे की, रागी की, कुट्टू सिंघाड़े की, कोई सी भी रोटी, बेसन की, चने के आटे की। इतने सारे तो चीजें हैं, आपके पहाड़ों में तो खूब मिलते हैं, नेपाल में हर जगह बहुत सारी। रागी तो मिलती है आपके, है ना, जौ मिलता है, बारले, अलग अलग चीजें, मक्का मिलता है, मक्की, उसका आटा। तो अलग अलग आटा यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन सिर्फ गेहूं चावल खाने से। राइस भी खाइए आप, अनपॉलिश्ड राइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कंप्लीट मील लंच में लिया, दाल चावल या रोटी सब्जी, आपने खाया दही छाछ, आपने खाया थोड़ा सा सलाद, ये आपका हो गया कंप्लीट मील। थोड़ा बहुत आपने मीठे के लिए गुड़ ले लिया थोड़ा, या दही में आपने थोड़ा सा शहद डाल लिया दही के अंदर। दही में नमक मत डालो, छाछ में डाल लो, दही तो थोड़ा सा मीठा, शहद या फिर अपना डेट सिरप आता है पतंजलि का, डेट्स, खजूर का नेचुरल शुगर, थोड़ा सा पाउडर या लिक्विड डाल सकते हैं मीठे के लिए। तो नेचुरल शुगर यूज किया, चीनी कहीं यूज नहीं किया। ब्राउन शुगर, गुड़, पाम शुगर, कोकोनट शुगर, डेट शुगर, कोई सी भी नेचुरल चीनी, धागे वाली मिश्री कूट करके वो यूज कर सकते हैं। तो ये आपका लंच हो गया। और आइडियली स्वामी जी रोज बताते हैं, पूज्य स्वामी जी, कि एक ही मील काफी है, एक युक्तम, वन टाइम जो खा रहा है वो योगी है ना। सुबह आपने नाश्ता कर लिया, वो अन्न में नहीं आया, खाने में नहीं आया, वो तो चलता है। तो 2 बार भी आप खा रहे हैं तो 1-2 बार रॉ डाइट लें, एक बार आप सिर्फ अन्न खाएं। तीनों बार अगर हम अन्न खा रहे हैं, ब्रेड या बिस्किट या टोस्ट, शाम को भी, तो फिर वो नुकसान करता है बॉडी में। इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी को, रिक्वायरमेंट वाली चीज हम नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, स्प्राउट्स नहीं खा रहे हैं, पर अनरिक्वायर्ड सिर्फ कैलोरीज हम डालते जा रहे हैं बॉडी में। उससे क्या हो रहा है? वेट बढ़ रहा है, वजन उसी से बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आगे का। तो और शाम को क्या खाना है? शाम को आप स्प्राउट चाट या मखाने या चना, मूंगफली, ये अलग अलग चीजें खा सकते हैं, सिंघाड़ा, शक्करकंदी, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, या दिव्य पे नेचुरल टी ले सकते हैं, लेमन ग्रास की टी, इस तरह से कोई भी नेचुरल हर्बल टी ले सकते हैं शाम के समय। और रात में अवॉइड करें खाना, कभी खाना है, आप कमजोर हैं तो आप शाम को खाइए 6 से 8-9 बजे के बीच। क्या खाना है शाम को? सबसे अच्छा हमने जो नोटिस किया पेशेंट्सों के फीडबैक के अनुसार, पपीता। अगर कोई फल ऐसा है कि शाम को खाएं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहता है पेट के लिए, पाचन के लिए, पपीता, पपाया। 6 बजे से 7:30-8 के बीच आप पपीता खा लो। और पीना है तो क्या पीना है? थोड़ा लौकी का सूप, चुकंदर गाजर का सूप, मूंग की दाल का सूप, कोई सा भी सूप बना के पी लो आप, सब्जियों का, पेट भर जाता है उससे।